अभिनेत्री से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी का चौंका देने वाला बयान। बोली, दाऊद इब्राहिम ने मुंबई ब्लास्ट नहीं किया, वो आतंकवादी नहीं था। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ जमकर हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी एमएलएस के बीच नारेबाजी। बीजेपी ने सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार बाइक सवार पिकअप वैन के नीचे आ गया। बेकाबू होकर सड़क पर फिसल गई थी बाइक। लड़का गंभीर रूप से घायल। नोएडा में कार ड्राइवर की लापरवाही से एक 4 साल के बच्चे की मौत। कार बैक करते वक्त बच्चा कार की चपेट में आ गया। कार ने बच्चे को रौंदा। बिहार के सीवान में एएसआई की गला काटकर हत्या। खेत में मिला एएसआई अनिरुद्ध कुमार का शव। जांच के लिए पुलिस ने बनाई टीम। यूपी के रायबरेली सदर तहसील सभागार में बैठक के दौरान अधिवक्ता की गाली गलौज करने से आहत नायब तहसीलदार फूट फूट कर रोए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर रैली में कांग्रेस आरजेडी पर जमकर बोला। हमला कहा कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन जंगलराज की पहचान। कांग्रेस और आरजेडी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठी मैया के अपमान का आरोप लगाया। बोले, क्या यह अपमान बिहार के मां बहन सहन करेंगी? उनके लिए छठी मैया की पूजा ड्रामा है। पीएम मोदी ने छठ पूजा को बिहार और देश का गौरव बताया। कहा, यूनेस्को की सूची में छठ को दर्ज कराने की कोशिश। मध्य प्रदेश के धार में रेलवे पुल निर्माण के दौरान हादसा। 2 लोगों की मौत, एक वाहन पर क्रेन गिरने से हुआ यह हादसा। न्यूज 18 इंडिया के मंच पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए 2/3 बहुमत से बनाएगा सरकार। नीतीश ने बिहार को जंगलराज से मुक्ति दिलाई। अमित शाह का महागठबंधन पर हमला। बोले, महागठबंधन चुनाव के बाद बिखर जाएगा। एनडीए के 5 दल पांडवों की तरह एकजुट है। सीएम नीतीश की तबीयत को लेकर बोले अमित शाह, नीतीश जी की तबीयत को लेकर फैलाई गई अफवाह। नीतीश जी रोज कर रहे हैं सभाएं। बेंगलुरु में एक कपल ने डिलीवरी बॉय को कुचला। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया। मामूली टक्कर के बाद भड़क गया था कपल। तेजस्वी यादव ने बिहार में कम जमीन होने के अमित शाह के बयान पर साधा निशाना। बोले, इनको सिर्फ गुजरात में फैक्ट्री लगानी है, बिहार से सिर्फ वोट लेना है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया बाहरी। बोले, बिहार का बेटा ही बिहार चलाएगा, कोई बाहरी बिहार को नहीं चलाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद शीतल चौधरी पर बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग। गोली लगने से पार्षद की गाड़ी के शीशे टूटे। शीतल चौधरी पूरी तरह से सेफ। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण। सुबह दिल्ली में छाई धुंध। प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्तर की श्रेणी में दर्ज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर के दौरान गैंगस्टर जावेद के पैर में लगी गोली। आरोपी के खिलाफ 9 मामले दर्ज हैं। मुस्लिम डिप्टी सीएम पर जारी घमासान पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए कहा, 3% को डिप्टी सीएम, 17% वाले को क्या मिलेगा? असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी का धार्मिक दोहरापन उजागर हो चुका है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने एनडीए को घेरा। बोली, बिहार में विकास हो गया तो इतनी रैली क्यों कर रहे हैं अमित शाह? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 25,000 के इनामी अपराधी गिरफ्तार। आरोपी पर दर्ज है 1 दर्जन से अधिक मामले। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने ई वोटिंग की वकालत की। कहा, अगर फर्जी वोट हटा दिए तो बीजेपी कहीं टिकेगी नहीं। महाराष्ट्र के वाशिम में बंजारा समुदाय का प्रदर्शन। हाईवे किया जाम। अनुसूचित जनजाति आरक्षण की मांग की। भारी पुलिस बल की तैनाती। एकता दिवस की परेड में दिखेगी 26 जनवरी जैसी झलक। गुजरात के केवड़िया में कल होगी परेड। एकता दिवस की परेड में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय एकता दिवस परेड के दौरान दिखेगा एनएसजी कमांडोज के हाथों में एंटी ड्रोन हथियार। उड़ते हुए ड्रोन को भी मार गिराने में माहिर है एनएसजी कमांडोज। टैरिफ वॉर के बीच दक्षिण कोरिया के बुसान में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। 6 महीने बाद दोनों नेताओं के बीच ये भेंट हुई। डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर से टैरिफ घटाने का ऐलान। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद 10% टैरिफ कम किया। ट्रंप ने चीन पर 57 से घटाकर टैरिफ 57% किया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ट्रंप ने एक दूसरे की तारीफ की। जिनपिंग ने कहा, चीन और अमेरिका को साझेदार और दोस्त होना चाहिए। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मतभेद सामान्य बात। यूपी के उन्नाव में पुलिस और शातिर चोरों के बीच हुई मुठभेड़। एक आरोपी के पैर में लगी गोली, दूसरा आरोपी हुआ फरार। बिहार के लखीसराय रैली में अमित शाह ने लालू परिवार पर हमला बोला। कहा, लालू राज में सिर्फ अपहरण, खून और फिरौती का धंधा चलता था। नीतीश बाबू ने जंगलराज को खत्म कर दिया। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले, राहुल गांधी ने मोदी जी को अपमानित करते छठ मैया का भी अपमान कर दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर ठगी गैंग का किया पर्दाफाश। 6 गाड़ियां भी बरामद की। दिल्ली में बड़ा जासूसी नेटवर्क बेनकाब। दिल्ली के सीमापुरी से आदिल हुसैनी गिरफ्तार। मुंबई से आदिल का भाई अख्तर भी गिरफ्तार। गोवा में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन पर बड़ी कार्रवाई। एनसीबी ने दाऊद के गुर्गे को किया गिरफ्तार। भारत में ड्रग नेटवर्क संभालता था दानिश।
राजस्थान की 12 पुलिस ने अवैध देसी कट्टों की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया, 3 आरोपी गिरफ्तार। दमोह में बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण विस्फोट के साथ आग लग गई, मच गई अफरा तफरी, आग पर पाया गया काबू। उत्तर प्रदेश के बलिया में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़, पुलिस एनकाउंटर में गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। बांदा में बेटी की हत्या के मामले में मां गिरफ्तार, प्रेमी के साथ मिलकर 6 साल के बेटे की हत्या का आरोप। जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं अभिनेता मुकेश ऋषि ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। तालिबान ने पकड़ा ISIS मॉड्यूल से जुड़ा आतंकी, लश्कर कैंप में मिली थी आतंकी सैदुल्ला को ट्रेनिंग, पाकिस्तान से भेजा गया था अफगानिस्तान। ब्राजील में पुलिस की छापेमारी के बाद प्रदर्शन, पुलिस और ड्रग माफिया में जारी मुठभेड़ में अब तक 119 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। ब्राजील में सरकार का ड्रग तस्करी के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन, ड्रग माफियाओं के खिलाफ छापेमारी में बड़ी संख्या में हथियार बरामद। यूरोप के देश मोंटेनेग्रो में तुर्क और अजरबैजान के नागरिकों के खिलाफ हिंसा भड़की, राजधानी पोडगोरिका में टर्क्स आउट के नारे लगे, 40 से ज्यादा तुर्क अजरबैजानी नागरिक हिरासत में लिए गए। स्पेन के सेविल शहर में मूसलाधार बारिश के बाद आई भीषण बाढ़, लगातार हो रही बारिश से सड़कें नदी में तब्दील, कई गाड़ियां पानी में बह गई। चक्रवाती तूफान मेलिसा ने क्यूबा में मचाई तबाही, 125 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान ने कई घरों को नुकसान पहुंचा दिया। यूरोपीय देश मोंटेनेग्रो में तुर्की गाड़ी और रेस्टोरेंट में आगजनी और तोड़फोड़, सरकार ने टर्की के साथ वीजा फ्री सिस्टम को रोका। ड्रग तस्करों के खिलाफ अमेरिका का एक्शन जारी, पूर्वी प्रशांत महासागर में संदिग्ध नाव पर अमेरिका का हमला, हमले में 4 संदिग्ध नशा तस्कर ढेर।